नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, नेपाल में तख्ता पलट के बाद कई तरह की रोचक कहानियां सामने आ रही हैं। कई लोग कह रहे हैं कि नेपाल बर्बाद हुआ राजीव गांधी के कारण। और कहानी कुछ यूं है कि राजीव गांधी अपनी पत्नी सोनिया गांधी को लेकर नेपाल पहुंचे। वे पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर दर्शन करना चाहते थे, लेकिन मंदिर के पंडित पुजारियों ने सोनिया गांधी को एंट्री देने से मना कर दिया। वजह कि पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। राजीव गांधी ने उस वक्त वहां के राजा वीरेंद्र विक्रम से खुद बात की, लेकिन राजा ने यह कहा कि हम पशुपतिनाथ मंदिर की परंपराओं को छेड़छाड़ उसमें नहीं कर सकते, ये मेरे वश के बाहर की चीज है। कहा यह जाता है कि उसके बाद से सोनिया बेहद नाराज हुई। उसी वक्त उन्होंने प्रण लिया कि मैं नेपाल की राजशाही और इस देश को बर्बाद कर दूंगी। उसके बाद नेपाल में धीरे धीरे एक कम्युनिस्ट आंदोलन ने जन्म लिया। प्रचंड उसके चेहरे बने, राजशाही खत्म हुई, लोकतंत्र आया, कम्युनिस्ट वहां के सत्ता में आए और फिर एक तख्ता पलट हुआ, जिंजी का आंदोलन हुआ। कुल मिलाकर नेपाल का घोर मट्ठा हो गया। मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब भारत में भी वही होने वाला है। भारत के कुछ लोगों ने सोनिया गांधी की बेइज्जती की, उन्हें विदेशी मूल का नागरिक बताया। अब बारी भारत से बदला लेने की है। और यह बदला होगा कैसे? भारत के हिंदुओं को जातियों में लड़ाओ, क्षेत्र के नाम पे विभाजन पैदा करो, भाषा के नाम पे विभाजन पैदा करो, आपस में इतने दरार डाल दो कि लोग आपस में लड़कर कटकर ही मर जाएं। उदाहरण के तौर पे आपने देखा हो कि हाल में जब से नेपाल में तख्ता पलट की खबरें आई, कोई से ब्राह्मणों के खिलाफ आंदोलन कह रहा है, कोई से हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, कोई राजशाही की बात कर रहा है। उसी तरह भारत में भी आपने अचानक देखा होगा कि अरुंधति राय कहीं से आके सोशल मीडिया पे छा जाती है। अचानक उत्तर प्रदेश का AIMIM का एक नेता है शौकत अली, वो महाराजा सुहेल देव के बारे में आपत्तिजनक बातें करने लगता है। वो खबर सुनी या नहीं? अगर नहीं सुनी है आपने तो शौकत अली को सुनिए कि वो महान हिंदू राजा सुहेल देव के बारे में क्या कह रहे हैं। सुनिए आप। इसकी बात कर रहे हैं सुहेल देव। सुहेल देव, सुहेल देव कौन था? वो सालार मसूद गाजी लुटेरे नहीं थे, सुहेल देव लुटेरे थे। सालार मसूद गाजी मुसलमान थे और मुसलमान के खून में शामिल है कि वो इंसाफ परस्त होता है। सुहेल देव ने जब यहाँ पर जुल्म करना शुरू किया भारतीयों पर, तो सालार मसूद गाजी ने रुख किया इस तरफ और उसके नाइंसाफी और उसके द्वारा कर रहे जुल्म, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ उन्होंने उससे लड़ाई लड़ी। तो हम जुल्म के खिलाफ लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। वो हमें क्या कहता है, हमें इससे मतलब नहीं। तो शौकत अली उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवाना चाहता है, तो वहीं दक्षिण में प्रियांक खड़गे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, वो हिंदुओं में विभाजन पैदा करना चाहते। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं में इतना खराब सिस्टम था, वर्ण व्यवस्था ऐसी थी कि जिसके कारण सिख, जैन, बौद्ध, लिंगायत, पता नहीं कितने भागों में हिंदू टूटते चले गए। और वो ये भी कह रहे हैं कि अभी और टूटेंगे। ये कांग्रेस के सबसे बड़े नेता का बेटा बोल रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा प्रियांक खड़गे बोल रहा है, और वो खुलेआम मीडिया के सामने बोल रहा है। यकीन नहीं, आप खुद सुने। See, I don't think Mr. Vijayendra and Mr. C.T. Ravi are aware of the history of religion in India. Sikhism, Jainism, Buddhism, or even Lingayatism were all born in India as a separate religion. And all these religions were born in India because the Hindu religion did not have space for them, did not give them a space of dignity for them. What is the Chaturvarna system? Chaturvarna system, is it in any other religion? It's only in the Hindu religion. Baba Saheb Ambedkar gave the slogan that being born as a Hindu was not in my hands, but I will not die a Hindu. Why?
because of the Varna system. They did not have, people did not have dignity. Various people, castes were left out of this system. And all religions that have been born in India have been born against this inequality. So I don't think these people know what it is in the first place. And I would like to ask Mr. Vijayendra one thing. In the recent convocation of Lingayats, it was decided that in the column of religion they will write Veerashaiva Lingayat, not Hindu. What does he have to say about that? Can he justify that and talk to us? सर बीजेपी लीडर धर्मस्थल का इश्यू को भूल गए। वो अरे 4 दिन की चांदनी है सब। धर्मस्थला भूल गए, अभी मधुर पकड़ा, मधुर को भूल गए, अभी चामुंडेश्वरी चलो करेंगे, उसके बाद कुछ और करेंगे। सर जेडीयू स्टेट विंग बिलवाड़ा विजिट करेंगे, स्वागत है उनका। तो जाति के नाम पे विभाजन, धर्म के नाम पे विभाजन आपने देख लिया। हाल के दिनों में आपने क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे झगड़ा देखा होगा। कोशिश यह है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले जातिवाद की आग को इतनी ज्यादा हवा दे दी जाए कि ये एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा छिन्न भिन्न हो जाए। हिंदू आपस में इतना लड़ने लगे कि दूसरे को मौका मिल जाए। और आप हाल के दिनों में नेताओं की बयानबाजी देखिए, बयानबाजी अपनी जात को लेकर देखिए। बिहार में कोई कह रहा है कि फिर से भूरा बाल करा जाएगा, तो कोई कह रहा है कि भूरा बाल फिर से साफ कर देंगे। ये अचानक कहां से हो रहा है सब? बिहार में चुनाव है इसलिए हो रहा है। उत्तर प्रदेश में राजा सुहेल देव की बात कहां से आ गई? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। इसी तरह आप देश के अलग अलग हिस्सों में बांटने वाली अलग अलग बयानबाजी सुनेंगे। तो क्या हिंदुस्तान बढ़ जाएगा? क्या लोग आपस में यहां जात पात, धर्म, प्रांत, भाषा के नाम पे लड़ने लगेंगे? आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर तरक्की करेंगे या हिंदुस्तानी आपस में लड़ेंगे? किन शक्तियों की जीत होगी? एक रखने वालों की, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे कहने वालों की, या बांटो और राज करने वालों की? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।